सो भाई व्हाट्सअप, क्या कर रहे हो भाई सब लोग? बोर्ड्स में बहुत कम टाइम बचा है भाई। आज 3 तारीख हो चुकी है एंड बहुत कम टाइम बचा है। 18 से पेपर है, 15 दिन बचे हैं भाई, फिक्स 15 दिन। और आज से मैं टारगेट ले रहा हूँ कि मेरे को 95% स्कोर करनी है भाई। 95% स्कोर करनी है। अब देखो, ना कर पाऊँ या कर लूँ उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, अपने माइंड को हमेशा हमें बड़ा थिंक करवाना चाहिए। अगर आप छोटा सोचोगे तो उससे भी छोटा करोगे, एंड अगर आप बड़ा सोचोगे तो उससे बड़ा करने की भी चांसेस होते हैं मेरे भाई। देखो देखो, आई नो कि मेरी 95% मुश्किल है, आई नो, बट कम से कम 90 तक तो पहुंचूंगा। 80 तक तो 85 तक तो पहुंचूंगा भाई, 85 तक तो पहुंचूंगा। अगर सोचो भाई, बड़ा सोचो। अगर आपने माइंड में बिठा लिया है कि आपको फिजिक्स में 50 मार्क्स ही लाने हैं 70 में से, तो आपके 40-45 मार्क्स ही आएंगे। आप उससे ज्यादा स्कोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी थिंकिंग ही नहीं है ऐसी। आपने अपने माइंड में बिठा लिया है कि मेरे इतने मार्क्स ही आएंगे, इतने, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकते। और अगर आप सोचोगे कि मेरे 60-65 प्लस आएंगे, देन यू हैव अ प्रोबेबिलिटी टू अचीव 55-60। यू कैन, आप कर सकते हो भाई। सो देखो भाई, अब अपने पास बहुत कम टाइम बचा है एंड अब अपन को कम से कम अपना 110% देना पड़ेगा भाई, वरना रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अपन को अपना 110% देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब अपन को 95% का टारगेट लेके हुए चलना है। अब कितने भी बने कोई दिक्कत नहीं है मेरे को भाई। जितनी बनेगी देखी जाएगी, लेकिन अपने माइंड में बैठा लिया है कि 95% स्कोर करनी है। ठीक है, अब मैं अपनी आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ और करंटली अभी मैं किस सिचुएशन में हूँ वो भी बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले केमिस्ट्री से शुरू करते हैं भाई। देखो भाई, केमिस्ट्री भाई, देखो भाई, केमिस्ट्री में सॉल्यूशन इलेक्ट्रो केमिकल काइनेटिक्स मेरी हो चुकी है। पीवाईक्यू मैंने तीनों पे लगा लिए, पर अब मैं नहीं पढ़ रहा हूँ इसको। मैंने फिजिकल छुई नहीं है फरवरी स्टार्ट होते ही, क्योंकि मेरे को पता है मैं इसको एग्जाम के गैप में एक दिन में कर लूंगा भाई। तो इसको मैं क्यों दिमाग लगाऊं इसमें यार, फालतू में। रही बात इनऑर्गेनिक की, डी एंड एफ ब्लॉक मैंने करी है, बस रिवीजन नहीं है इसके। मैंने पीवाईक्यू देख लिए, थ्योरी पढ़ ली है, अब थोड़ा और अच्छे से कर लूंगा रिएक्शन वगैरह, तो और अच्छे से हो जाएंगे। मेरे को पता लग गया कि डी एंड एफ ब्लॉक में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। ज्यादातर आपको एक्सेप्शन पूछा जाएगा, सॉफ्ट मेटल वगैरह, वही घिसे पिटे चीजें हैं भाई, वही चीजें रिपीट हुई हैं। ठीक है, एंड कोऑर्डिनेशन मेरे नोट्स बने जेई के, अमिताभ सर के। अब मेरे को डाउट हो रहा है कि मतलब विजेंद्र सर पढ़ाते हैं भाई, देखो कोऑर्डिनेशन तो अब हमको, देन उसमें डाउट हो रहा है कि उनसे लेक्चर ले लेता हूँ और अमिताभ सर के नोट्स फॉलो कर लेता हूँ। देखता हूँ अभी, अगर नहीं बैठेगा तो फिर तो 6 घंटे का वन शॉट देखूंगा या कुछ करूंगा भाई, देखूंगा। एंड हेलो एल्कीन हेलोरीन ऑर्गेनिक ओवरऑल बहुत प्रॉब्लम दे रही थी मेरे को, तो मैंने आज उसका फाइनली सॉल्यूशन निकाल पाया है। 3 फरवरी की सुबह आज मैंने फाइनली सॉल्यूशन निकाल पाया। देखो भाई, हेलो एल्कीन में एंड हेलोरीन में ये जो चैप्टर है ना भाई, इसमें क्या है, आपको रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन कम दिखेंगे, मतलब थोड़े अजीब टाइप से क्वेश्चन लगते हैं मेरे को हेलो एल्कीन और हेलोरीन में। अब जैसे हो गया अल्कोहल फिनोल ईथर, अब इसमें क्या है भाई, रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अब मैंने क्या, एल्डिहाइड कीटोन मेरे नोट्स बने रखे थे भाई, आज सुबह मैंने रिवाइज करा उसको। मैं कि ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है यार, इसको रिवाइज करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट इसके पीवाईक्यू उठाए, देखे भाई किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने देखे उसमें भी रिएक्शंस भाई, डायरेक्ट रिएक्शंस भाई। तो मैंने देख लिया कि एल्कोहल में रिएक्शन आती है, एल्डिहाइड में रिएक्शन आती है, और आई थिंक अमीन्स में भी रिएक्शन ही आती हैं। एंड बायोमोलिक्यूल मैंने पढ़ा रखा है, बस रिवीजन नहीं करा है। 10-15 दिन से रिवीजन नहीं करा, 15 दिन हो चुके बायोमोलिक्यूल्स को नहीं छुए। तो बायोमोलिक्यूल्स इजी है। एंड हेलोरीन एक आध चैप्टर छूट भी जाता है, उस बेसिस पे नहीं हो पाया तो भी ठीक है भाई। उसमें से इम्पोर्टेंट देख ले जाऊंगा हेलो एल्किन और हेलोरीन में। कर तो लिया ही है भाई पैसे पूरा भाई, पर और एनसीईआरटी के भी की पॉइंट्स बना लिए हेलो एल्किन हेलोरीन में। देखी जाएगी जो होगा। ठीक है, अब इन तीनों में मेरा टारगेट है कि मैं रोज सुबह 2 घंटा मैं क्या करूंगा, केमिस्ट्री को दूंगा भाई रोज सुबह, ऑर्गेनिक को। एंड दिन में अगर एक आध घंटा टाइम बचा तो डी एंड एफ ब्लॉक की फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज करूंगा। ठीक है,
उसका 3.5 घंटे का लेक्चर है, तो ओनली बैक एक्सरसाइज करनी है मेरे को, तो हो जाएगी, इतना टाइम लगेगा। एंड कोऑर्डिनेशन को भी देखना स्टार्ट कर दूंगा टाइम मिलते ही, ठीक है। 5 तारीख से कोऑर्डिनेशन पढ़ूंगा भाई, डीएनए ब्लॉक तभी देख लूंगा। देखो ये तो मेरा ओवरऑल केमिस्ट्री की हालत थी भाई, ठीक है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक अभी दोनों ही थोड़ी गड़बड़ चल रही है। 10 तारीख से पहले पहले कवर करने की उसको पूरा ट्राई करेंगे भाई, ठीक है। एंड अब आ जाते हैं भाई अपनी राम दुलारी फिजिक्स पे भाई। फिजिक्स भाई, फिजिक्स भाई, फिजिक्स। देखो भाई, फिजिक्स में अपना रे ऑप्टिक्स हो चुका है, वेव ऑप्टिक्स हो चुका है, सब हो चुका है। ये जो बीच के जो चैप्टर है, लाइक एसी हो गया, ईएमआई भी थोड़ा अभी मतलब नया नया करा है, तो थोड़ा अभी खून में बह नहीं रहा है मेरा ईएमआई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, मतलब ये छोटे छोटे चैप्टर है, इन दोनों में से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं अभी मेरा टारगेट है कि मैं मेजोरिटी अभी इन सारे चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग कर लूँ भाई, एकदम पकड़ बना लूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है भाई, समझ रहे हो, बहुत कम टाइम बचा है इसलिए। एंड मेरे साथ पता है अभी एक चीज बहुत प्रॉब्लम दे रही है, लाइक अभी मैंने 1 फरवरी का प्लान बनाया था, आज 3 फरवरी है। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, पूरे दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ पा रहा हूँ, उसे ही ढंग से कवर नहीं कर पा रहा हूँ। लाइक मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है, या मैं एक चैप्टर में बहुत ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, ऐसा कुछ लग रहा है भाई मेरे को, बहुत कंफ्यूजन। लाइक अभी मैंने मैथ 31 को पढ़ी थी, और 2 फरवरी का प्लान बनाया था। लाइक 1 फरवरी को मैंने क्या करा था, एक दिन आगे लेके चल रहा था मैं, अब वो भी पीछे चला गया एक दिन भी भाई आज, क्या बताऊं यार। हाँ, लाइक अभी 2 फरवरी का मैंने बनाया था, तो कल तो मैंने मैथ पढ़ ही नहीं पाई यार। मेरा क्या दिक्कत हो रही है कि ना उठने का टाइम फिक्स हो रहा है, ना सोने का टाइम फिक्स हो रहा है। कभी मैं रात के 12, 1, 2 बजे तक भी जग लेता हूँ, और कभी 10 बजे सो रहा हूँ, कभी 11 बजे सो रहा हूँ। एंड 6 बजे मतलब सो भी मैं, पता है ऐसे सो रहा हूँ, मतलब 4 बजे का अलार्म लगा देता हूँ और अलार्म बंद करके सो जाता हूँ भाई, ऐसा हो रहा है भाई मेरे साथ। मतलब ऐसा मेरे साथ कभी होता नहीं था, लेकिन पता नहीं बोर्ड्स के टाइम पे ऐसा क्यों हो रहा है भाई। अंदर की विल पावर खत्म हो चुकी है लग रहा है भाई टोटली। अब मैंने आज से भाई एकदम ही प्लान बना लिया है कि 2 घंटे मतलब 2 बजे तक रात के पढ़ना है, और सुबह 8 या 7 तक जगना है भाई। इतना तो मैं ट्राई करूंगा भाई आज, ठीक है। आज आपके साथ मैं वीडियो में ये चीज वादा करके जा रहा हूँ भाई, ठीक है। एंड डेली मैं अब अपना प्रोग्रेस शेयर करा करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे भाई, कि मैंने अचीव करा या नहीं करा, ये सब मैं शेयर करा करूंगा। तो टेलीग्राम चैनल आप भी ज्वाइन कर लेना भाई, ठीक है, ताकि मतलब हम सब लोग साथ में अपना प्रोग्रेस देख पाए कि हम कहाँ तक अभी चल रहे हैं और कितना प्रोग्रेस चल रहा है। यही करेंगे भाई, ठीक है। एंड लास्ट लास्ट भाई, मैथ का प्लान भाई। देखो मैथ बता दिया तुमको, फिजिक्स बता ही दिया भाई। एंड मैथ में तो भाई देखो इंटीग्रेशन हुई खराब, और कहाँ तक चलेगा भाई सिस्टम, वही वही खराब चल रहा है मेरा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। और अभी प्रोबेबिलिटी खत्म कर रहा हूँ, और कंटिन्यूटी भी आज खत्म करता हूँ। एंड इंटीग्रेशन का टॉपिक 1 PYQ एंड डिफरेंशियल के नोट्स रिवाइज करना है, ठीक है। तो मिलते हैं भाई कल, ठीक है। ऑल दी बेस्ट भाई, 95% सबको स्कोर करना है, अपने मन में टारगेट बैठा लो, 95% तो स्कोर करना है, कुछ भी हो जाए जी जान लगा देंगे भाई। ऑल दी बेस्ट, बाय बाय भाई।